अच्छी सेहत के लिए जरूरी है अच्छा खाना, और उससे भी ज्यादा जरूरी है उस खाने को अच्छे से पचाना। हम कई बार ऐसा खा लेते हैं जो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है, हमारे पेट में पड़ा रहता है और हमें नुकसान करता है। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ खा लिया और बहुत अनईजीनेस हो गई, लगता है जैसे यहाँ तक भर गया है, पेट फूल गया है, खट्टी डकारें आ रही हैं, अनईजीनेस हो रही है। तो ये सारे कारण तब क्रिएट होते हैं जब खाना अच्छे से हजम नहीं होता है। आज उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि खाना अच्छे से हजम क्यों नहीं होता है, क्या प्रोसेस है खाने को हजम करने की, क्या हम अपनाएं कि उसे अच्छे से हजम कर पाएं और अपने आप को फिट रख पाएं, अपने मोटापे को भी कंट्रोल कर पाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए बात करते हैं कि खाने को पचाना और सही तरीके से पचाना कैसे पॉसिबल हो सकता है, जिससे हमें ना तो कॉन्स्टिपेशन हो, ना तो हमारा वजन बढ़े, ना हमारी एनर्जी घटे, सारे काम सही रहे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, अगर खाना सही से नहीं पचा तो मोटापा तो बढ़ेगा ही, बेली फैट भी बढ़ेगा, बीमारियां भी आएंगी और हम बहुत परेशान हो जाएंगे। हम जब जो भी खाते हैं वो उसका डाइजेशन का प्रोसेस हमारे मुंह से शुरू हो जाता है। जब हमने मुंह में निवाला लिया और उसको दांतों से चबाना शुरू किया, तभी से हमारा डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। तो कोशिश करनी चाहिए कि यहीं से उस खाने को ऐसा करके नीचे स्टमक में जाने दें कि वो हजम करने में आसान हो जाए। और ये कब होगा? जब हम उसे अच्छे से चबाएंगे। जितना हम उसको चबाएंगे उतना सलाइवा उसके अंदर मिक्स होगा, और हमारा जो सलाइवा है इसके अंदर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो हमारे खाने को हजम करने में बहुत मदद करते हैं। अच्छा, दूसरा हमारा जो हमारे मुंह का सलाइवा का जो पीएच होता है वो होता है एल्कलाइन, और हमारे स्टमक का होता है एसिडिक। तो जब हमारा ये एल्कलाइन सलाइवा उस खाने के साथ मिलके उस एसिडिक फॉर्मेशन में जाएगा तो उस प्रोसेस को तेज करेगा, खाने को हजम करने की प्रोसेस को तेज करेगा। तो सबसे पहला काम तो ये करना है कि अपने मुंह में जब आप खाना लेते हैं तो उसको मैक्सिमम चबाएं, इतना चबाएं कि वो थोड़ा सा लिक्विड हो जाए, और उसके बाद उसको अपना एसोफेगस के थ्रू अंदर जाने दें। दूसरा आता है कि जब आपका ये खाना स्टमक में पहुंचा तो वहां पर जठर अग्नि होती है, जिसको डाइजेस्टिव जूसेस बोलते हैं, जो एसिडिक होता है। ये इस सलाइवा के साथ मिक्स होके खाना जब गया, उसके अंदर वो एसिडिक जो जूसेस मिले तो उसके चर्निंग के प्रोसेस को वो तेज करते हैं, उसके डाइजेशन के प्रोसेस को तेज करते हैं, और आपका खाना जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर जाने के बाद आपने ध्यान ये रखना है कि आपका स्टमक में इतना ज्यादा ठूस ठूस के नहीं खाना है कि वहां पर हिलने की जगह ही नहीं बचे। आपने, हमेशा मैं कहती हूँ, अपनी भूख से इतना सा कम खाएं ताकि आपके खाने में हवा की जगह बचे, और स्टमक में जाने के बाद जब उसमें गैसेस मिले तो उनको मिक्सिंग के लिए अच्छी सी स्पेस मिल जाए। अब आपका खाना स्टमक में गया है, डाइजेस्टिव जूसेस भी मिल गए, लीवर से उसको कुछ बाइल जूसेस मिलेंगे, और पैनक्रियास से कुछ पैनक्रेटिक एंजाइम्स मिलेंगे, और ये सारी चीजें मिलके आपके डाइजेशन के प्रोसेस को तेज करेंगी। तो जब ये चारों चीजें सही मात्रा में मिलेंगी तभी आपका डाइजेशन सही होगा। अगर एक भी कहीं भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया तो फिर डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी। आपने खाना ठीक से चबा के नहीं खाया, सटक के खा लिया, तो वो अंदर वाले सिस्टम को इतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि वो ठीक से उसको पचा नहीं पाएगा। आपने बहुत पेट भर के खा लिया तो स्टमक में इतनी जगह नहीं रहेगी कि वो आपके खाने को ठीक से चर्न कर सके, ठीक से पचा सके, और अगर आपकी पेनक्रियाज ने एंजाइम्स ठीक से नहीं दिए तो भी नुकसान होगा। तो कहने का मतलब ये है कि बॉडी के जो इंटरनल फंक्शंस हैं इनका कोऑर्डिनेशन सही रहेगा चारों चीज का, तभी आपका डाइजेशन अच्छा होगा। लेकिन हम इसको बिगाड़ देते हैं अपने खाने के थ्रू। हम कुछ ऐसा प्रोसेस्ड खा लेते हैं जो जल्दी से हजम नहीं होता, हम अपने खाने को खुद से एसिडिक बना देते हैं, उसका पीएच लेवल बिगाड़ देते हैं, बहुत शौक से पीते हैं कोल्ड ड्रिंक्स। सादे पानी का अगर पीएच लेवल 5 है तो कोल्ड ड्रिंक का पीएच लेवल 2 हो जाता है, जो कि बहुत ही नुकसान वाला होता है। हमारा पीएच लेवल है अबाउट 7 रहना चाहिए हमेशा। तो इस तरीके से हम ऐसी चीजें नहीं खाएं जो हमारे पीएच लेवल को बिगाड़े। जब ये सारी चीजें सही होंगी और हमारा खाना जो है वो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, वहां पर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, वेस्ट का अलग होना और ये सब काम बहुत आसानी से हो जाएंगे।
जो जो आपके खाने में न्यूट्रिएंट्स है वो आपको मिलेंगे। वो न्यूट्रिएंट्स आपके बॉडी को एक एनर्जी देंगे। उस खाने से जो ग्लूकोज हमारी बॉडी लेगी उसको एनर्जी में कन्वर्ट करेगी और आपको फिट रखेगी। लेकिन अगर डाइजेशन में कहीं भी प्रॉब्लम आ गई तो वो ग्लूकोज जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, और जब कन्वर्ट नहीं होगा तो फैट के रूप में आपके यहाँ वहाँ जमेगा और आपको मोटा करेगा। साथ में कॉन्स्टिपेशन भी होगी, क्योंकि मोटापे के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन भी अगर हो जाए तो मोटापा डबल तेजी से बढ़ता है। जब पैंक्रियाटिक एंजाइम्स और आपके जो बाइल जूसेस हैं वो सब मिलेंगे तो वो खाने के अंदर जो जो हमने न्यूट्रिएंट लिए, जो प्रोटीन लिया, जो मिनरल्स लिए हैं, उन सबको ब्रेक डाउन करती है। फैट है उनको ब्रेक डाउन करती है और ब्रेक डाउन करके उसको डाइजेशन में मदद करती है, वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इन सब का सही मेल तालमेल से काम करना बहुत ज़रूरी है, और वो तभी ठीक हो सकता है जब हम अपनी डाइट को सही रखें। बहुत बार ये बताया जाता है कि प्रोसेस ना खाएं, पैकेज ना खाएं, ऐसी चीज़ें ना खाएं जिनमें स्टार्च ज़्यादा है, क्योंकि ये चीज़ें नुकसान करती हैं। और जब ये चीज़ें खा लेते हैं ये हजम नहीं होती हैं, अंदर इंटेस्टाइन में पड़ी ये सड़ती रहती हैं, गैस बनती रहती है, एसिडिटी होती रहती है और हमारी परेशानी का कारण बनती हैं। इसके लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कुछ ऐसी दवाइयाँ दे देते हैं जिससे वो गैस सप्रेस हो जाती है, जिसको एंटीसिड शायद बोलते हैं उन दवाइयों को। उससे वो गैस सप्रेस हो जाती, खत्म नहीं होती, सप्रेस हो जाती। कुछ टाइम के लिए रिलीफ मिलता है लेकिन फिर से वही शुरू हो जाता है दोबारा से। और ये जो एंटीसिड्स हैं ये ऑन काउंटर आराम से मिल जाती हैं। कई बार तो लोग ऐसे भी ले लेते हैं, केमिस्ट के पास गए, भाई थोड़ा सा ना भारीपन लग रहा है, वो कोई भी दवाई दे देता है, खा लेते हैं और उसको उससे छुटकारा पा लेते हैं। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म छुटकारा पाने का तरीका है ये लॉन्ग टर्म में जाके बहुत नुकसान करता है। आपने 2-4 बार उस गैस को दबा दिया तो वो गैस जो है और ज़्यादा तेज़ी से बनती, क्योंकि आपकी बॉडी को उस दवाई की तो आदत पड़ गई। उसके बाद वो गैस और ज़्यादा बनती है और वो एसोफेगस के थ्रू आपके गले तक यहाँ तक आती है, खट्टी डकारें आती हैं। हर टाइम ऐसा लगता रहता है वॉमिट हो जाएगा, हर टाइम ऐसा रहता है यहाँ तक कुछ भरा हुआ है, क्या करें हम। और इन सब चीज़ों से अगर बचना है तो अपने खाने के तरीके को, पचाने के तरीके को सही करना होगा। तो क्या करें? नंबर 1 तो यही है कि प्रोसेस चीज़ें छोड़ दें, स्टार्ची चीज़ें छोड़ दें, बंद कर दें उन्हें, कम कर दें उन्हें। जितना हो सके होल ग्रेन खाएं। होल ग्रेन भी अपने सामने आटा चक्की से पिसवा के लें, और वो आटा भी जो है वो बहुत बारीक नहीं पिसवाएं, क्योंकि जितना बारीक होगा उतना आपको नुकसान देगा। उसमें साथ में आप एक आध मिलेट मिला लेते हैं तो आटा और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। दूसरा ये कि खाने के बाद, चाहे वो आप दिन में खा रहे हैं या रात को खा रहे हैं, खाने के बाद चलना बहुत ज़रूरी है। अगर दिन में आपने खाया है तो उसके बाद आप फास्ट चल सकते हैं, और अगर रात को खाते तो रात के खाने के बाद आपको स्लो चलना चाहिए। लेकिन चलना दोनों ही टाइम है। जब आप चलेंगे तभी आपका ये सिस्टम जो है वो सही तरीके से काम करेगा। जितनी हमें भूख है उस थोड़ा सा कम अगर खाएंगे तो हम अपने आप को, अपने मन में एक इच्छा रहनी चाहिए, हाँ थोड़ा सा हम और खा सकते हैं, बस इतने तक आपको छोड़ देना चाहिए, उसके बाद नहीं खाना चाहिए। हम कई बार क्या होता है स्वाद में बहुत ज़्यादा खा लिया तब तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन जब हमारे माइंड में वो चीज़ रजिस्टर होती है कि कितना खा लिया, तब हम बहुत बेचैन होते, करवटें बदलते रहते हैं, वो करते रहते हैं। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। भूख से थोड़ा कम खाएं जिससे आप हेल्दी रहें। तो चलिए रेमेडी बताती हूँ क्या करना है आपको। नंबर 1 रेमेडी मेरी बहुत आसान होती हैं, आप उनको बड़े आराम से अपना सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि अगर आप खाने के साथ मट्ठा लेते हैं, लस्सी लेते हैं, तो आप खाने को जल्दी डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको नेचुरल तरीके से प्रोबायोटिक्स मिल जाते हैं जो आपके गट बैक्टीरिया को मदद करते हैं खाने को डाइजेस्ट करने में। ये तो हो गया कि खाने के साथ आप मट्ठा लें ताकि आपका खाना जल्दी से डाइजेस्ट हो। और नंबर 2, खाने के बाद अगर आप आधा चम्मच अजवाइन और एक छोटी सी गुड़ की डली जो ले लें और उसको आप खाते हैं तो आपको और भी ज़्यादा फायदा होगा। इससे आपके अगर स्टमक के अंदर कोई बैड बैक्टीरिया है, जो टॉक्सिन्स हैं किसी कारण से अंदर चले गए हैं और अंदर जमा हो गए, वो बहुत जल्दी निकल जाएंगे और आपका डाइजेशन जो है बहुत इम्प्रूव हो जाएगा। आपका गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एकदम खत्म हो जाएगा। एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाते ही ना तो बैठना चाहिए ना तो सोना चाहिए। कुछ एक ऐसी चीज़ें हम खा सकते हैं, जैसे एक फ्रूट आता है करौंदा, लाल रंग का छोटा छोटा फ्रूट होता है और अभी गर्मियों में बहुत आएगा। अगर हम उसकी चटनी लंच और डिनर में लेते हैं तो वो कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देगा, वो डाइजेशन में बहुत मदद करता है, वो आपके पेट को साफ रखने में बहुत मदद करता है।
किसी को तो मैंने बताया था और वो 8-10 दिन से बहुत परेशान, डेली मैं सुन के परेशान हो गई थी कि यहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ। मैंने कहा आप करौंदे की चटनी खा लो, और उसने इतनी सारी खा ली। नेक्स्ट डे उसको 2-3 लूज मोशन हुए और उसके बाद वो बिल्कुल फिट है। तो ये जो चीज़ें हैं जिनके बारे में हम शायद जानते नहीं है, अगर उनको अपना लेते हैं तो हमें बहुत फ़ायदा होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें अपना के देखिए। आप खाना खाने के बाद सौंफ खा सकते हैं, थोड़ी सी सौंफ और थोड़ा सा जीरा आप रोस्ट करके रख लें, और खाना खाने के बाद आधी चम्मच उसको मुखवास की तरह लें और उसको चबा चबा के खाएं, बहुत फ़ायदा होगा। तो इन चीज़ों में ना तो हमें कुछ खर्चा करना पड़ता है, ना हमें कहीं जाना पड़ता है, ना डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। हम खुद ही अपने आप को ठीक रख सकते हैं, तो रखें ठीक, है ना। तो हमारा मेन एम तो यही है कि हम स्वस्थ रहें, मोटे ना हो, अनईजी ना हो, कोई बीमारी ना लगे। तो बीमारियों से बचे रहिए, खुश रहिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।